बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे यानी कि एंड्रॉयड स्टूडियो को जो ओवरव्यू उसके बारे में जानेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो को एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे जेनी मोशन पर रन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इससे पहले क्रॉस और नेटिव प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंस है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह के, इन चीज़ों को हम पहले देख चुके हैं। आज हम सिंपल जो है इन्वायरमेंट जो है उसका ओवरव्यू उसके बारे में जो है जानेंगे कि इसके जो टूल्स वगैरह वो किस किस के लिए यूज़ किए थे और उनका क्या मकसद। तो ये हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ओपन है। ये हमारे पास लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो है। आज अप्रैल 15 है, तो अप्रैल 15 यानी कि चौथा 4th मंथ, और उसके तो 2018 में ये हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट मैंने अभी इसको यानी कि अपडेट किया हुआ है। और इसके बाद ये इस तरह के इसके जो आपको कुछ टूल्स हैं ये दिखाई देंगे। अगर आप भी अभी इसको जो ट्यूटोरियल को देख रहे हैं इस हिसाब से बिल्कुल अपडेट सा देख रहे हैं। तो अब इसमें हमारे पास एक होता है एक्सएमएल और एक जावा फाइल्स। एक्सएमएल और जावा फाइल्स के बारे में हम जो है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। इसके अलावा आपके पास ये हमारे पास दो बटन होते हैं, एक होता है डिज़ाइन और एक होता है टेक्स्ट। अब ये डिज़ाइन जो है यहाँ से आप अगर एक्सएमएल का कोई भी आप ड्रैग ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिज़ाइन से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोड से यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप ना करें, कोड से आप यानी कि कुछ भी जो भी आप लेआउट बनाना चाहते हैं तो उससे बनाएं, तो उसके लिए यहाँ आप कोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक आपके पास जो है मोबाइल भी शो हो रहा था, तो अगर चाहते हैं कि आप यहाँ से यहाँ पर आपके मोबाइल वो भी डिस्प्ले हो, जैसे कि आपके पास यानी कि कोई भी ये लेआउट वगैरह यहाँ जैसे कि यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह अगर आप टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट करें और चाहते हैं कि यहाँ डिस्प्ले हो तो आपके पास ये प्रीव्यू है, तो जस्ट आपने प्रीव्यू को सिलेक्ट करना है तो यहाँ आपके पास ये डिस्प्ले हो। ये इसी तरह आपने प्रीव्यू पर क्लिक करना है तो यहाँ से आपके पास ये डिस्प्ले नहीं होगा। इसी तरह आपके पास ये आप देख सकते हैं एक स्क्रीन जो है बड़ी सी नज़र आ रही है। इसको अगर आप कम करना चाहते हैं और उस स्क्रीन को बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। इसी के अलावा जो हमारे पास है एक टर्मिनल। यहाँ इस टर्मिनल का मतलब आपको अभी ये देख सकते हैं हमारे पास जो टर्मिनल का मतलब है होता है कि ये आपको जो नीचे जो कुछ एरर है जो भी चीज़ें यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी। तो यहाँ इस पर जस्ट आप क्लिक करें तो डिस्प्ले हो जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये ग्रेडर जो है ये नज़र आ रहा है, तो आपने ग्रेडर पर जस्ट यहाँ से क्लिक करना है तो ये जो भी चीज़ें आपके पास यहाँ नज़र आ रही थी वो गायब हो चुकी हैं। तो इस पर दोबारा आपने क्लिक करना तो यहाँ से डिस्प्ले हो, यानी ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी और कुछ आप गलती से करते हैं चीज़ों को मिस्टेक से, तो ये इसलिए आपके पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है गायब हो चुकी हैं, आप दोबारा डिस्प्ले हो गई हैं। जस्ट आपने यहाँ इस पर क्लिक करना और इसको दोबारा ये डिस्प्ले। इसके अलावा आपके पास ये जावा फाइल्स वगैरह गायब, ये ऐप्स ग्रेडल स्क्रिप्ट्स वगैरह, इसके बारे में मैं आपको पहले जो है जब डायरेक्टरी के बारे में डिस्कस किया था तो बहुत डिटेल के साथ बता चुका, इसलिए आप इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। इसको आप खुद से पहले बार ट्यूटोरियल देख सकते हैं अगर आप इनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी इससे कि आपको ये फाइल्स वगैरह यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रही, क्रॉस हो जाती है, तो इसको दोबारा कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये अगर ये चीज़ें यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रही ऐप्स और ग्रेडल स्क्रिप्ट, यहाँ जस्ट ये आपने ये प्रोजेक्ट जो सेलेक्ट किया हो तो यहाँ प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह डिस्प्ले हुई। इसके अलावा आपका ये स्ट्रक्चर है, अभी इसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में एक हायरार्की होती है। पहले जो हमारे पास ये कौन सा लेआउट यूज़ कर रहे हैं, जो मेन लेआउट होता है वो होता है, उसके बाद हमारा जो दूसरा लेआउट होता है। तो मेन लेआउट ये एक्सएमएल का असल में ये हमारे पास लेआउट एंड्रॉयड डॉट स्पोर्ट, ये लीनियर लेआउट होता है। यहाँ फिर मुख्तलिफ तरह के हमारे पास लेआउट्स हैं, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये इसको कहते हैं पेरेंट्स लेआउट, और ये अब एक्सएमएल की मैं आपको बात करूँगा तो तब ये मैं आपको ये इस चीज़ के बारे में समझाऊँ। उसके बाद टेक्स्ट व्यू, ये सेकंड ये चाइल्ड उसको कहने के ये उसके अंदर इस तरह आपको ये हायरार्की स्ट्रक्चर नज़र आएगा। उसके बाद कैप्चर्स वगैरह होते हैं, इस अभी इनको रहने दें, कुछ भी यहाँ से या कोई भी फेवरेट वगैरह है इसको जहाँ सेलेक्ट अगर यहाँ से कोई हो जाता है तो आपने अनसेलेक्ट करके जस्ट अभी आपने प्रोजेक्ट पर ही क्लिक करना है। तो इसके अलावा मज़ीद चीज़ें हम जो है साथ साथ देखते जाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख रहे हैं। तो इसके अलावा आपने ये भी चीज़ें देख ली। अब आपके पास ये आपको एक यानी कि जहाँ आपकी फ़ाइल जो स्टोर होती है ये समझने की डायरेक्टरी होती है, जहाँ भी आपकी फ़ाइल होती है ये उसको यानी कि मेरी जो फाइल वो सेव कहाँ है, वो हमारे पास जो सेव है माई एप्लीकेशन 2 के नाम से मैंने एप्लीकेशन बनाई हुई है, और उसमें कौन कौन से फ़ोल्डर हैं, ये सारे के सारे फ़ोल्डर हैं। इसी तरह ऐप्स के नाम से ऐप्स में ये सारे फ़ोल्डर हैं, सोर्स है
और सोर्स के बाद ये हमारे पास उसका मेन है, पूरी पूरी हमें ये डायरेक्टरी दी गई है और उसके बाद ये उसका लेआउट है। तो ये मेन एप्लीकेशन जो हमने नाम दिया था स्टार्टिंग के वक्त, तो ये वो डिस्प्ले हो रहा है। इसके अलावा मेन जो है ये एक्टिविटी है, तो ये चीज़ें। इसके अलावा अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को रन करना, मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को ये रन कर सकते हैं, यानी कि ऐप्स ये साथ, यानी कि ये जो है आपको बटन देगा रन ऐप शिफ्ट प्लस F12, तो ये यहाँ से आप इसको रन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये एडिट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये ऐप है, इसको बाद में आप देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बता रहा हूँ। इसके अलावा आप जितनी भी इसमें जो एंड्राइड, यानी कि इस एंड्राइड स्टूडियो में जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं, वो आप अगर आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो जस्ट आप ये हेल्प पर क्लिक करें। हेल्प पर क्लिक करने के बाद आपको की मैप रेफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपने की मैप रेफरेंस पर क्लिक करना। उसके बाद आपका जो है ब्राउज़र पर ओपन हो जाएगा इस तरह। उसके बाद यहाँ आपको ब्राउज़र पर जितनी भी की आप यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी यहाँ डिस्प्ले। तो ये की के अगर आप की का यूज़ करते हैं, यानी कि शॉर्टकट कीज़ का, तो आप बहुत फास्टली जो है वो इससे आप काम वर्क कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो रखती हैं जब आप जो है रियल लाइफ में वर्क कर रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे होते हैं। तो ये जितनी भी शॉर्टकट की यूज़ की जाती हैं, सारी की सारी लिखी हुई हैं। आप इसको जो भी आप इसमें यूज़ करना चाहें इसको कर सकते हैं। जैसे कि डुप्लीकेट करंट लाइन वगैरह, आपका जो है इसका डुप्लीकेट लाइन का जो है यूज़ करना है, तो आप Ctrl+D जस्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास डुप्लीकेट जो है लाइन सारी डिफरेंट चीज़ें आपको ये सारी नज़र आ रही हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाइल कोई न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है, पहले आपने कोई ओपन किया, आप मज़ीद उसी को ओपन वैसे ही रहना देना, वैसे रहना कैसे कहते हैं कि ये ओपन ही रहे, आप न्यू ओपन कर लें, तो यहाँ से आपने न्यू पर क्लिक करना और न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से ओपन कर लें। अगर आपके पास जो कोई पहले है तो इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई बड़ा बनाया तो पहले उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप यहाँ से भी डायरेक्टली आकर ओपन कर सकते हैं अपनी फाइल से। इसके अलावा यहाँ अगर इसको क्लोज़ करना चाहते हैं, यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर आपको ओपन रीसेट का मतलब होता है कि जो जैसे जैसे आपने जो ओपन किया था वैसे वैसे, यानी कि ये प्रोजेक्ट इसको मैंने क्रॉस कर दिया और उसके बाद मैंने एक और न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर दिया, तो जब इसको मैंने क्रॉस किया तो उसके बाद जो क्रॉस किया वो यहाँ आएगा, और उससे पहले जो मैंने क्रॉस किया तो वो यहाँ था। इसी तरह उससे पहले जिस तरह, तो ये कुछ प्रोजेक्ट आपको रिसेंटली जो इसका मतलब होता है जो आपने जो बिल्कुल न्यू जो प्रोजेक्ट आपने बनाए होते हैं, यानी कि ओपन किए थे, वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं। इसके अलावा आपको ये नंबरिंग जो है ये दिखाई दे रही है, जो ये सारे के सारे ये नंबर है, मैंने इसको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास जो नंबर ये सारे डिस्प्ले हो रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। तो अगर आपने अपडेट किया तो आपके पास इस तरह नंबर डिस्प्ले हो रहे होंगे। अगर नहीं आपने अपडेट किया हुआ तो आपके पास में भी नंबर ना डिस्प्ले हो रहे। तो अगर आपके पास नंबर नहीं डिस्प्ले हो रहे तो यानी कि ये मैंने शो लाइन नंबर्स किया हुआ है, यहाँ से इसको अनसेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये आप पे डिपेंड कर, अगर आप चाहते हैं तो डिस्प्ले हो, अगर ना आप नहीं चाहते तो यहाँ ये डिस्प्ले नहीं होंगे। इसके अलावा हमारे पास अगर इसका लेआउट, यानी कि अगर थीम जो है चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। इसके अलावा ये हर किसी में इसको मेन्यू बार कहते हैं। आप कोई भी अगर शीशा वगैरह भी कर रहे हैं तो इसको इन चीज़ों को हम मेन्यू बार ही हमेशा कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास यानी कि ये अगर कुछ आपको चीज़ों, यानी कि जो इंटरफेस उसमें नज़र आएगा कि ये दूसरे नंबर पर, इसको हम टूल बार कहते हैं, ये दूसरे नंबर पर, और ये तीसरे नंबर पर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये तीनों डिफरेंट यानी कि लाइन में भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं। इसको हम नेविगेशन बार कहते हैं। नेविगेशन बार इसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये सिंपल इस तरह भी हो सकती है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर लाइन पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, तो जैसे भी हो, लेकिन आप इसको आप कस्टमाइज खुद से भी यहाँ कोई भी ऐड करना चाहें। बात की थी मैंने आपको जो ऐप थीम के बारे में बताया था, तो ऐप थीम जो था वो सिर्फ मैं आपको जो बताया था वो इस लेआउट का, यानी कि जो मोबाइल आपको ये दिखाई दे रहा है इसका मैंने चेंज करने के लिए कैसे कैसे वो बताया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस अपने जो है आपको जो डिस्प्ले हो रहा है इसका सेट जो चेंज करेंगे, इनके जो पूरा लेआउट है इसको चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जस्ट जो है फाइल में जाएं, जैसे कि इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताया था, इसी तरह आप वो भी चेंज करें। सेटिंग में जाएं, या ये शॉर्टकट की भी साथ लिखा, उसके बाद अपीयरेंस है, या अपीयरेंस बिहेवियर जो भी आप सिलेक्ट करना कर सकते हैं। सिंपल यहाँ अपीयरेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आपके पास ये कुछ भी जो हमारे पास थीम जो पहले सिलेक्ट है। इसके अलावा इसका बैकग्राउंड इमेज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें इनके बारे में अभी नहीं, फिर सिर्फ मैं अगर आपको जो है इसका जो बारे में बता रहा हूँ, जो
इसकी अपीयरेंस यानी कि जो एंड्राइड अभी आपको समझ लग जाती है। यानी कि ये हमारे पास ये मुख्तलिफ आपको विंडोज़ है, इंटेल, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करना चाहें, जो भी आप करना चाहें सिलेक्ट करें। यहाँ से ड्रैकुला मैंने सेलेक्ट किया, इसका मतलब ड्रैकुला मतलब ये सारा ब्लैक हो जाएगा, तो ये साइड वाला सिर्फ और ये वाइट रहेगा जो हम जिस पर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ जस्ट ओके कर देना। तो जैसे इसको आप ओके करेंगे तो ये आपको देख सकते हैं ये हमारे पास अब जो है ब्लैक हो चुका है। तो इस तरह ये इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास ये तो वाइट है जो मोबाइल वगैरह के सके, दूसरा सारे का सारा जो है ये ब्लैक हो चुका है। टेक्स्ट वगैरह भी देखें ये ब्लैक हो चुका है, इसका सारी चीज़ें जो है ये बदल चुकी हैं। और ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी इसको सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, इस पर कोई इशू नहीं है क्योंकि ये आपकी चॉइस पे है। इसके अलावा अगर ये आपके जो पास ये लिखा हुआ जो आपको ये दिखाई दे रहा है, आप इसका साइज छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं जो भी आप राइट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने इसी तरह जस्ट जो है फाइल में जाना और उसके बाद सेटिंग में बहुत सारी सेटिंग आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें बहुत सारी सेटिंग जो आप चाहें कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे कि आपने पहले मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ था यानी कि ये सिलेक्ट था, इसके अलावा के मैप वगैरह ये कुछ कोई भी जो सिलेक्ट होता है। तो अब ये यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन आप इसको जो भी आपको ज़रूरत हो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी लाइन स्पेसिंग करना चाहते हैं और फ़ॉन्ट ये किस तरह का हो वो आपके पास ये है। तो इसका अगर जस्ट मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि इसका साइज़ आप कैसे चेंज करें। तो यहाँ से मैं जैसे कि मैं इसका 20 करना चाहता हूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह आप इसका जो साइज़ भी यहाँ से चेंज करें और अप्लाई और ओके पर क्लिक करेंगे। ये वो चीज़ें जो आपके लिए बेसिक है, तो ये देख सकते हैं ये बहुत बड़ा हो चुका है। इस तरह आप इसको दोबारा चाहें जितना मर्जी छोटा बड़ा कर सकते। इसके अलावा आपको ये मेन्यू बार में बहुत से ऑप्शन जो है ये दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एसडीके मैनेजर को आप सिस्टम डेवलपमेंट किट कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास AVD है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। तो यानी जैसे कि एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस वगैरह या SDK वगैरह ये क्या है कि जैसे कि हम जो है एमुलेटर के बारे में हमने डिस्कस किया था, जेनीमोशन के बारे में डिस्कस किया, मोबाइल डिवाइस, ये तीनों ही जो है सिस्टम यानी कि आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज़ की थी। जो मोबाइल है वो आपका अगर आप रियल मोबाइल यूज़ कर रहे हैं अपने वाला यानी कि USB के साथ अटैच करके यूज़ करें तो आप बहुत ही फास्ट वे से काम आपका जो है रन आप एप्लीकेशन को रन कर पाएंगे, फास्ट वे से कर सकें। इसके अलावा अगर आप जेनीमोशन कर रहे हैं तो आप उससे मोबाइल से थोड़ा स्लो है, लेकिन ये वर्चुअली होता है, क्रिएट किया होता है और उसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन जो है रन कर सकते हैं। इसी तरह आप एमुलेटर जो पहले यूज़ किया था वो बहुत ही स्लो था, इसलिए आप ये यूज़ नहीं, ये तीनों का मकसद एक ही होता है। तो इनको रन करने के लिए जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करते हैं रन पर, तो आपका रन हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी एक जेनीमोशन ये ओपन किया और जेनीमोशन पर ये इसको मैं रन किया हुआ है और हेलो वर्ल्ड है। अब ये इसको रन किया तो यहाँ आपको हेलो वर्ल्ड जो है ये दिखाई देगा। रन कैसे करते हैं मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप अपने मोबाइल के अगर आपका मोबाइल जो आपने अटैच किया तो उसकी स्टोरेज क्या है यानी कि जो डिवाइस फाइल एक्सप्लोरेशन आप देखना चाहते हैं तो उसकी वो आपके मोबाइल की स्टोरेज कितनी है, यहाँ पे उसमें कैशी कितनी है, डाटा क्या क्या है, उसके बाद आपके मोबाइल में SD कार्ड है या नहीं है, इसकी सारी इसके चार्ज कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं मुख्तलिफ फाइल्स आपको यहाँ जो है दिखाई दे रही। अगर आप अपना ये तो मैंने वर्चुअल डिवाइस जो है ओपन की है, अगर आप अपने मोबाइल को यहाँ वर्चुअली यानी कि वो भी असल में वर्चुअली यहाँ जो है डिस्प्ले हो रहता है, लेकिन उसको करेंगे तो आपका वो सारा का सारा जो डाटा भी आपको डिस्प्ले करेगा। तो आप इसमें से आपको ये रूट भी दिखाई दे रहा है, SD कार्ड भी दिखाई दे रहा है, मुख्तलिफ आपको ऑप्शन भी ये दिखाई देता है, इसलिए सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ इसकी मिल जाती है। तो इस पर मैंने क्लिक किया तो देख सकते हैं ये डिवाइस फ्लोर एक्सप्लोर एरर डाउनलोडिंग यानी कि यहाँ SD कार्ड क्योंकि ये वर्चुअल इसलिए यहाँ एरर दे रहे हैं। तो फिलहाल इसको मैं ऑफ करता हूँ और आपको मज़ीद जो इसके ऑप्शन है उसके बारे में बताता हूँ, तो इसलिए इसको अभी ऑफ करते हैं। इसके अलावा आपको ये इवेंट जो है लॉग दिखाई दे रहा है। इवेंट लॉग का मतलब है कि आपके ने जो ये आपका जो यानी कि एंड्रॉयड है ये स्टार्ट होने में ग्रेडल वगैरह इसके कितना इसने टाइम लिया, जितनी भी एप्लीकेशन पर रन हुई थी उन्होंने कितना टाइम लिया, कौन से एरर आए हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें ये आपको देख सकते हैं किस किस टाइम पर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की, ये सारे का सारा आपको ये डिस्प्ले कर रहा होगा क्या टाइम है, ये वो चीज़ें हैं। तो इसके अलावा आप इसको यहाँ से इसको दोबारा हाइड का इस पर क्लिक करके भी हाइड कर सकते हैं। अगर ये आपको जो फाइल जो है ये
दिखाई दे रही है, इसको आप ऊपर नीचे जैसे चाहें जो है कर सकते हैं मूव ऑन, ये देख सकते हैं इसको ऊपर नीचे बड़ी स्क्रीन यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप बिल्कुल हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि ये ऑप्शन जो आपको दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल यहाँ से ये हाइड हो जाएगा और ये बहुत बड़ी आपको आप स्क्रीन जो है नज़र आ रही होगी। इसके अलावा अगर यहाँ से इसको दोबारा आप डिस्प्ले करना चाहते तो आप मुख्तलिफ ये ऑप्शन है, टर्मिनल पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली चीज़ें दिखाई देंगे। अगर जो पहले वाले दिखाई देंगे बिल्ट वगैरह जो आपको दिखाई दे रहे थे उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ सिंक्रोनाइज वगैरह आपको नज़र आए, यानी कि आपका एरर वगैरह यहाँ डिस्प्ले हो रहे होंगे और आप चाहते हैं कि ये एरर यानी कि इसको दोबारा रीस्टार्ट यानी कि एक हिसाब से दोबारा रिफ्रेश कर दिया जाए तो यहाँ से आप इसको सिंक्रोनाइज भी कर, यहाँ ऑप्शन आपको जो है दिखाई देगा, जैसे कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ये वगैरह यहाँ पर। और इसके अलावा ये देख सकते हैं SNC लिखा होगा, सिंक्रोनाइज प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल, यानी कि दोबारा सारा के सारा यहाँ फाइल जो आपकी रिफ्रेश हो जाएंगी और जो एरर वगैरह होंगे कुछ भी अगर एरर आ रहे हैं तो आप यहाँ से इसको एरर रिमूव कर। इसके अलावा मैं आपको एरर रिमूव करने का मेथड वगैरह पहले बता चुका हूँ। तो इसके अलावा आपको देख सकते हैं यहाँ मेरे पास एक एरर आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, तो इसके बारे में हम जो अब डिस्कस करेंगे ये क्या आता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट। लेकिन इंटरनल अकर्ड यानी कि ये हमारे पास एक इसमें एरर आ रहा है, तो अगर चेक करना चाहते हो जैसे इस पर क्लिक करें, इस पर कोई भी अगर जहाँ भी क्लिक एरर आ रहा होता है तो आप उस पर जस्ट क्लिक करते जाएँ तो आपके जो एरर है वो आपको ये बता देता है और वो ईजिली जो है वो रिमूव भी हो सकते हैं। तो रिपोर्ट गूगल आप यहाँ से इसको कर सकते हैं और एरर इसका जो है चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ और भी चीज़ें वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ से अपनी ये आपको जो मोबाइल जो दिखाई दे रहा है इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं कि इसको आप बड़ा करके देखना चाहिए। यहाँ से आप इसको प्लस पर क्लिक करेंगे तो जितना चाहे बड़ा मोबाइल इसको कर लेआउट को करना चाहिए आप कर दें, यहाँ छोटा भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है जैसे आप मर्जी इसको कर लें। इसके अलावा यहाँ भी पहले मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से आप इसको प्रीव्यू करके यहाँ भी कोड के साथ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो यहाँ से भी इसको आप जैसे चाहे छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। इसी अलावा हमारे पास ये API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इनको कहा जाता है, जो हम जब स्टार्टिंग पे भी ये हम जो सिलेक्ट करते थे तो ये API वर्जन इन एडिशन वगैरह तो ये ऑटोमेटिकली ये इसमें हमारे पास ऑटोमेटिकली पिक बेस्ट जो भी है वो उठा लेगा। API क्या होती है ये हमारा टॉपिक है आउटलाइन में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके पास जो भी मोबाइल का स्क्रीन का साइज़ वगैरह है आप इससे कोई भी जो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है तो वो आपको बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आप ऑटो भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल में एप्लीकेशन वगैरह रन होती हैं तो किसी भी मोबाइल पर टैबलेट पर पीछे कहीं भी वो रन हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ डिज़ाइन में अगर हम क्लिक करें तो यहाँ आपको बटन विजेट्स लेआउट्स ये हमारे पास सारे की सारे आउटलाइन में चीज़ें हैं, इसलिए इनके बारे में अभी मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा। देख सकते हैं ये हमारे पास बेसिक लेआउट्स विजेट्स वगैरह ये इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ इसका वेस्ट टाइम नहीं करेंगे क्योंकि ये मेन टॉपिक्स हैं और इनके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लेकिन मैं इसको स्किप कर गया था, यानी कि हमारे पास AVD के इनके एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को, तो इसको मैं आपको यानी कि अगर आप इसका मतलब होता है कि अगर आप खुद से कोई वर्चुअल डिवाइस जो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हो। इस पर जस्ट क्लिक करें, अभी तक मैंने कोई भी नहीं की। अगर यहाँ से करना चाहे तो आप क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी न्यू जो बनाना चाहें यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको उसके बारे में मैं आपको जब बताया जेनीमोशन हो सकता है कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें बता चुका था। अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते। उसके बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे प्लस पर तो आपके पास ये इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ से आप जो अगर टीवी के लिए कोई ऐप बना यानी कि API बनाना चाहते हैं या फिर वर्चुअल डिवाइस सॉरी, तो यहाँ से आप उसको क्लिक कर सकते हो। यहाँ मैं चूँकि फ़ोन पर बनाना है इसलिए यहाँ मैं इस फ़ोन के लिए जो है सिलेक्ट कर लूँगा अपनी मर्जी, जैसे मर्जी मैं इसके हार्डवेयर वगैरह इंपोर्ट हार्डवेयर प्रोफाइल न्यू हार्डवेयर प्रोफाइल ये सारी चीज़ें यहाँ ऑप्शन जो है दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ अगर आपने फ़ोन को सिलेक्ट किया ये मुख्तलिफ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यू भी बना सकते हैं हार्ड इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये सारे का सारे बने हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक नया आप कैसे बना सकते हैं वो दिखाऊँ, क्योंकि इंपोर्ट तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप नए से कोई भी बनाना चाहते हैं वर्चुअल डिवाइस तो उसके लिए आप जस्ट न्यू हार्डवेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डिवाइस नेम आप कोई भी जो भी नाम देना चाहिए यहाँ से इसका नाम दे सकते नेम को, यहाँ से ये पहले जो लिखा न्यू डिवाइस 1 यहाँ इसको रेज कर देते हैं और कोई भी आप जो लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने लिखना चाहता हूँ कि नोट
5। तो आप कुछ भी लिख लें, यहाँ पे डिपेंड करें जो भी उसके बाद फ़ोन और टैबलेट पे बना रहे हैं, तो ये उसका स्क्रीन साइज़ आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसी को इस तरह रहने दें तो आप इसको भी रहने दें, या ये आप पे डिपेंड करता है जो भी आप जो साइज़ देना चाहिए। जैसे मैं 6.0 मैंने दिया, उसके बाद हमारे पास रैम होती है। रैम में हमेशा ये कोशिश ये कि रेजोल्यूशन ठीक है, अगर आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से रैम अगर रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है कि यहाँ इसके स्क्रीन का विड्थ हाइट वगैरह जैसे कि हमने ये स्क्रीन साइज़ दिया था, इसी तरह वो भी सेट कर सकते हैं रेजोल्यूशन भी। अब रैम आपको हमेशा 1 GB 2 GB 512 वगैरह ये कुछ भी होती है, तो आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहिए कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे 1 GB मैंने सेलेक्ट की है, हमेशा कोशिश करेंगे काम में रखें, जैसे कि 5 या फिर मैं आपको काम करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको ज़्यादा से, जैसे कि मैंने ये रखी है 512 GB यानी कि 512 और इसको MB है, तो ये हमारे पास इस तरह ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप तो इसके अलावा जब आप यानी कि रैम वगैरह भी ये देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा दिया है कि ये देख सकते हैं ये हमारे पास सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ ये ऑप्शन दिखाए रहे हैं, यानी कि उसके बटन वगैरह हैं, या टच है या कीबोर्ड भी है, ये सारी चीज़ें हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो भी ये सिलेक्ट, आपको बेसिकली यहाँ आप आइडिया तो हो चुका होगा ये सारी चीज़ों का नेविगेशन स्टाइल है। इसके अलावा आप उसको हमारा मोबाइल रोटेट हो या ना हो, इसकी ये मुख्तलिफ चीज़ें आपको, उसमें इंटरनेट होना चाहिए, GPS होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है जो भी आप इसमें अपने मोबाइल में ऐड करना चाहिए कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ से आप फिनिश कर सकते हैं इसको, और आपका जो अभी आपको ये डिस्प्ले, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है Note 5 यहाँ डिस्प्ले हो चुका है। जैसे मैं आपको बताया था कि ये पहले भी हमारे पास मुख्तलिफ से, अगर आप खुद से क्रिएट करें तो यहाँ से वो क्रिएट कर दिया। उसके बाद जस्ट मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद देख सकते हैं इसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शन आ चुके हैं। तो यहाँ से आप इसको पिक्चर वगैरह भी लगाना, जो भी करना चाहिए कर सकते हैं ईजीली। यहाँ वो कह रहा है कि जो पिक्चर है वो आपको लाजमी लगानी होगी, यानी कि अगर कंटिन्यूस आप इसको यानी कि करना चाहते हैं तो आपको पिक्चर वगैरह जो है लगानी होगी। तो मुख्तलिफ ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने ये इसको डाउनलोड किया, आप कोई भी यहाँ से कर सकते हैं। API मैंने जो 27 आप मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, तो जो जिसकी चीज़ आपको ज़रूरत है आप कर सकते हैं। टारगेट आपको दिखाई दे रहा है, API लेवल्स है, मुख्तलिफ लेवल्स है आपको ये दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा 86 बिट जो हमारे पास इमेज होती हैं, और इसके अलावा अदर जो इमेज के ऑप्शन है, तो अभी यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इमेज वगैरह। मैं यहाँ से जो है लॉलीपॉप वर्जन है, लॉलीपॉप, यहाँ फिर किट कैट हमारे पास होते हैं, जेली बीन होते हैं, कोई भी आपके जो है यानी कि आपको दिखाई दे रहे हैं मुख्तलिफ, इसमें से कोई भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से 5.1 जो है ये डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। जस्ट इसको अब हम फिनिश कर देंगे। तो पहले वाली मैंने सारी क्रॉस कर दी थी, यानी कि कोई भी देखो, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इस पर क्लिक किया, यानी कि रिकमेंडेड एक्स जो है X86 इमेज हो, या फिर अदर इमेज, तो सिर्फ मैंने अदर इमेज में से जो अभी जो लॉलीपॉप 22 है उसको डाउनलोड किया और किसी को भी नहीं किया। तो जस्ट इसको यहाँ अब मैं जो सिलेक्ट कर लिया, और इसको सिलेक्ट करने ये दूसरे इनमें से और भी जो आप डाउनलोड करना चाहे कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं आपको बता चुका डाउनलोड कैसे करते हैं। तो ये लॉलीपॉप आ जो है 22 है, इसको जस्ट यहाँ से आप जो जब नेक्स्ट किया है, तो आपने नेक्स्ट करने के बाद ये आप देख सकते हैं इसका आप कोई भी नाम जो भी देना चाहे तो आप इसका नेम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने Note 5 API जो भी दिया था, आप इसका जो भी देना अपने हिसाब से देना चाहे तो दे सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसको जस्ट जो है फिनिश कर दूंगा यहाँ से, यानी कि ये फिनिश और नेक्स्ट ये हुए आपको डिफरेंट बटन जो है दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आप जस्ट जो है फिनिश पर क्लिक करेंगे, तो फिनिश करने के बाद यह इस तरह आपको ये दिखाई देगा, यानी कि ये बिल्ट इन हो जाएगा। ये अब हमारे पास बिल्कुल ये देख सकते हैं बिल्ट इन Note 5 के नाम से हमने बनाया था, इसका नाम ये आपको डिस्प्ले हो रहा है। जिस नाम से भी आप बनाएंगे वो आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको जो है लॉन्च कर यानी कि AVD को रन कर सकते हैं एमुलेटर के थ्रू। जैसे कि हम पहले मैंने जेनीमोशन आपको करके दिखाया था, ये इसी तरह आप इसको भी रन कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास जो एंड्रॉयड है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि जो जेनीमोशन हमने पहले लॉन्च किया था उसी तरह ये भी लॉन्च हो चुका है। आप इस पर हम अपनी एप्लीकेशन को उसी तरह रन कर सकते हैं जैसे हमने की थी। तो ये आप खुद से हमने जो क्रिएट किया, आप जस्ट ये देखते हैं रन ऐप करते हैं। इस पर रन ऐप करने के बाद अभी हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ हमारे पास, यानी कि जेनीमोशन जो पहले हमने जेनीमोशन यूज़ किया तो वो उसका यूज़ यानी कि 4.3 API के हिसाब से था। लेकिन आप देख सकते हैं ये दूसरे नंबर पर, यानी कि इस पर हमारे पास दोनों ऑप्शन है। Note 5 हमने अभी बनाया, तो ये Note 5 आ जाओ, यहाँ से इस पर आप क्लिक करके यहाँ उसी तरह इस ऐप को भी रन कर सकते हैं।
तो सिंपल यही कि ये मेरे पास चीज़ें जो बेसिकली यूज़ होती थी मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जो हम इसके साथ साथ जो है वो यूज़ करेंगे, जितनी भी बेसिक चीज़ें थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।